डिम्पी के सर से अब वनराज शाह ही पैसे का भूत उतारेगा, देगा टीटू का साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो आज डिम्पी का जो रूप देखने को मिला टीचर के सामने, वो सच में दुखी कर गया। सच में अंश के लिए चिंता हो गई। इतना भी पैसा नहीं है वनराज शाह के पास कि डिम्पी स्कूल तक की बात करे कि ये भी बदल दूंगी, वो भी बदल दूंगी, ऐसा कर दूंगी, वैसा कर दूंगी। तो अब ये बात वनराज शाह तक तो पहुंचेगी। और वनराज शाह के आजकल क्या मूड चल रहे हैं वो हम देख रहे हैं, और घर पे मीनू भी है। तो डिम्पी पे ये उसका जो वनराज शाह के सामने गुजारिश लेके जाना या हुक्म लेके जाना महंगा पड़ेगा। बात करते हैं, पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। आज डिम्पी का मां बनने का किरदार पूरी तरह से सबके सामने आ गया। ये वही डिम्पी है ना दोस्तों, जो पहले जब अकेली थी, अंश को पाल रही थी और ज्यादातर अंश वनराज शाह के साथ रहता था, तो डिम्पी ये कहती थी कि मुझे थोड़ा समय भी अपने बेटे के साथ मिल जाता है तो मेरे लिए काफी है। पापा आप मेरे बेटे को बिगाड़ रहे हो, पापा आप ये कर रहे हो, पापा आप वो कर रहे हो। आज डिम्पी क्या कर रही है? पैसा आ गया तो डिम्पी ने मां बनना ही छोड़ दिया। इसका मतलब ये है कि डिम्पी को ममता, पत्नी ये सब नहीं चाहिए, डिम्पी को सिर्फ पैसा ही चाहिए। जो पैसा उसके पास है तो उसको किसी की परवाह नहीं है। और ये पैसे का भूत किसने चढ़ाया? वनराज शाह ने, ताकि डिम्पी उसके हाथ में रहे। अब वही इसका भूत उतारेगा। जैसे तोशु पाखी का भूत वनराज शाह उतार रहा है, वैसे ही डिम्पी का उतारेगा, क्योंकि अब डिम्पी का भी तो नंबर लगेगा ना। वनराज शाह ने देख लिया है कि जब ऐसी पैम्परिंग में बच्चे पलते हैं, तोशु पाखी जैसे बनते हैं, जिनको वो बार बार निकम्मा और ये वो कह रहा है, निठल्ली औलाद है मेरी, ये वो। अब वो अंश को क्यों बनने देगा? और अंश का पिता तो बहुत ही संस्कारी और बहुत ही मेहनती था। वो तो ऐसी चीजें करता ही नहीं था जो ये कर रहा है अंश। और डिम्पी को यहां पे बिल्कुल क्लियरली दिखा दिया गया है कि वो तो अंश का बिल्कुल ध्यान नहीं रखती है। जितना भी ध्यान अब तक रखा है वो टीटू ने रखा है। अब ये बात वनराज शाह के सामने भी आएगी, डिम्पी लेके जाए या प्रिंसिपल बुलाए या कैसे भी, ये बात वनराज शाह के सामने आएगी। और डिम्पी के सामने जब वनराज शाह ये बात कहेगा कि डिम्पी अंश की जिंदगी में क्या चल रहा है, और जवाब मिलेंगे टीटू से, जो कि वनराज शाह ऑलरेडी सुन चुका होगा, तो फिर डिम्पी के सर से जो भूत उतरेगा। क्योंकि डिम्पी यहां पे भी वही कहेगी, पापा कोई बात नहीं है, हम दूसरे स्कूल में बात कर लेते, वहां पे आपकी बहुत चलती है, हम वहां पे ज्यादा फीस देके बच्चों को पढ़ाएंगे, सबको निकालो इस स्कूल से, ये स्कूल ही निकम्मा है। तो ये तो वनराज शाह कभी भी नहीं बर्दाश्त करेगा, क्योंकि वो एक लिमिट तक ही चीजों को बिगाड़ सकता है। बच्चे का अब अगर आएगा, क्योंकि वो अपने बच्चों को देख रहा है, तो अंश और बाकी बच्चों की जिंदगी डिम्पी की जिद की वजह से बर्बाद नहीं होने देगा। इतना एक्सपीरियंस तो वनराज शाह को है। और तब वो उतारेगा डिम्पी का भूत कि तुम्हारा सब बंद, बच्चों पे ध्यान दो अब, क्योंकि डिम्पी को तो वनराज शाह की बात माननी ही है। और सीधा सीधा नहीं मगर इनडायरेक्टली वो टीटू का ही साथ देगा, क्योंकि टीटू भी यही चाहता है कि डिम्पी के सर से ये पैसे का भूत उतरे। और ये भी कह सकता कि ये टीटू का काम थोड़ी है, तू कर, तेरे को क्या पड़ा है। और अब ये तीनों बच्चे जो वनराज शाह के बिगड़े हुए हैं, इंक्लूडिंग डिम्पी, इन तीनों का अब वाट लगने वाली, क्योंकि यहां पे मीनू भी अपना इनपुट रखेगी। मीनू भी यहां पे कहेगी कि आप गलत हो भाभी, अंश के साथ जो गलत हो रहा है उसको आगे जाके पछताना पड़ेगा। बच्चा फिर आपको ही कहेगा कि आपने मम्मी किया क्यों नहीं उस समय। तो ये सब होने वाला है अब डिम्पी की जिंदगी में, क्योंकि अब पैसे का भूत उतरेगा और वही उतारेगा जिसने ये चढ़ाया है। तो कैसा लगा आपको ये जानकर जरूर बताइएगा, और आपका क्या इनपुट है इसके बारे में कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.